अब हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट एरिया के बारे में। ये है कि ये बीमारी और ये वायरस के फैलने के कम को रोकने के लिए क्या करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे 7 मेन स्टेप्स की बात करते हैं। तो पहले आप लोगों से पूछो कि आप क्या जानते हैं, किस तरह से रोकना चाहिए, क्या कर सकते हैं। तो यूजुअली लोग 4-5 स्टेप्स तो बताते ही हैं, तो जस्ट स्टेप्स पूछ लो और फिर एक-एक करके ये स्लाइड पे उस स्टेप्स का डिस्कशन करो। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, हर स्टेप के बारे में जब आप स्लाइड खोलते हैं तो लोगों से पूछो कि ये करने से रोक कैसे होती है, ये फैलना कैसे रुकता है, ठीक है? ताकि लोग वो मैकेनिज्म समझ सके। अगर वो समझते हैं तो फिर वो पालन ज्यादा तौर पे करेंगे, ठीक है? सो दैट्स द मेन थिंग इन दिस सेशन। तो पहली स्टेप, अपने हाथ अच्छी तरह से साबुन से और पानी से धोना। ओके, तो लोगों से पूछो कि क्यों धोना चाहिए। तो थोड़े लोग बोलेंगे कि वो सब अगर हाथ पे कुछ वायरस है तो वो निकालने के लिए। तो फिर तुम पूछना कि अच्छा, अम, तो पानी से धोने से ठीक है क्या? तो फिर वो सोचेंगे और शायद कहेंगे नहीं, सोप से धोना है। तो सोप से क्यों धोना है? तो ये एक्सप्लेन करना कि ये जो वायरस है उसके आजू-बाजू एक फैट या लिपिड की कोटिंग होती है, चिकनाहट। तो जैसे समझो हम जब बर्तन धोते हैं, मांजते हैं, अगर उसमें तेल है, चिकनाहट है, तो किस तरह धुलता है? अगर हम पानी से धोते हैं, क्या वो धुलता है? चिकनाहट नहीं निकलती। लेकिन अगर हम साबुन लगाते हैं, तो वो चिकनाहट निकल जाती है। तो उसी तरह एक्सप्लेन करना कि ये जो वायरस है, अगर साबुन होता है, तो फिर वो जो बाहर की जो कोटिंग होती है फैट की, वो निकल जाती है और फिर उसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती, वो फैल नहीं सकता। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ धोना नहीं, सिर्फ पानी से नहीं, लेकिन पानी और साबुन से, ठीक है? तो ये एक बात। दूसरी बात बताना है कि ये अच्छी तरह से धोना है, क्योंकि अगर हम सिर्फ एक जगह धोएँगे, तो फिर वो हर जगह जहाँ पे वायरस है अगर वो निकलेगा नहीं, तो कुछ फ़ायदा नहीं धोने के। तो एक वीडियो हम दिखाया आपको, वो वीडियो को दिखाने की कोशिश करना। अगर फैसिलिटी नहीं है, तो आप एटलीस्ट देख लेना वो वीडियो और फिर उनसे बता कि किस तरीके से धोना चाहिए। कि पहले तो साबुन लेना, पानी ऑन करके थोड़ा पानी डाल के और फिर टैप बंद करना, क्योंकि इतनी बहुत देर नहीं तो पानी खत्म हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सेविंग ऑफ वाटर ऑल्सो। तो पहले तो यहाँ पे सामने अच्छी तरह से धोना है, उंगलियों के बीच, फिर पीछे, ऐसे पीछे और उंगलियों के बीच दोनों हाथ, पीछे उंगलियों के बीच दोनों हाथ। ओके, फिर उसके बाद में इस तरह, क्योंकि नहीं तो ये सामने का पार्ट सब वैसे ही रह जाता है, ऐसे। और फिर अंगूठा, अंगूठा यूजुअली वैसे ही रह जाता है। और फिर हमारे नाखून। तो इस तरह करके सबको बताना है। ओके, और फिर पूछना कितनी देर। तो थोड़े लोग बोलेंगे 20 सेकेंड, थोड़े बोलेंगे 40 सेकेंड। तो कहते हैं कि 40 सेकंड के करीब धोना चाहिए, लेकिन थोड़े लोग कम बोलते हैं, थोड़े लोग ज्यादा। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सब जगह हाथ की अच्छी तरह से धुल जाना चाहिए। अगर तुम अच्छी तरह से धोएंगे तो काफी उतना वक्त होगा ही। तो ऐसा नहीं है कि बैठ के सेकंड्स काउंट करने की जरूरत है, लेकिन अच्छी तरह से धोना चाहिए। थोड़े लोग कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे का सॉन्ग 2 बार गाना चाहिए, ठीक है? बट पॉइंट इज वॉश नाइसली, हाथ की हर जगह धुल जानी चाहिए। अच्छा, अभी आप पूछ सकते हैं कि सैनिटाइजर बेहतर है कि सोप बेहतर है? थोड़े लोग कहेंगे सोप, आजकल तो लोग ज्यादातर सोप ही कहते हैं, थोड़े कहेंगे सैनिटाइजर। तो फिर बताने का है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये भी यूज कर सकते हैं, वो भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सैनिटाइजर बेहतर है, लेकिन ज्यादातर हमारे पास सोप और पानी होता है, वही यूज करना बेहतर है, क्योंकि वो अवेलेबल होता है, उतना महंगा नहीं होता है। सैनिटाइजर जब यूज करना जहाँ पे सोप नहीं होता है, पानी नहीं होता है, अगर तुम बाहर जा रहे हो कहीं पे, या फिर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल में नर्सेस, ठीक है? लेकिन बात ये है कि जब सैनिटाइजर भी यूज करते हैं, लोग सोचते हैं महंगा है तो एक दो ड्रॉप डाल के ऐसे करके मोकले हो जाते हैं, उससे कुछ फायदा नहीं। सैनिटाइजर को भी फिर अपने हाथ की जो मुट्ठी होती है, जो कप ऑफ द हैंड है, उसमें अच्छा ज्यादा डालना पड़ता है। और उसी तरह जैसे सोप से हर जगह लगाया, उसी तरह सैनिटाइजर को भी हर जगह फैलना चाहिए, नहीं तो उसका कुछ फायदा नहीं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सोप एंड वाटर इज
गुड इनफ। और अगर सैनिटाइजर भी यूज करते हैं तो मेक श्योर कि सैनिटाइजर ठीक टाइम के लिए, कोई लोग कहते हैं 20 सेकेंड्स, और अच्छी तरह हर जगह यूज हो जाए। ओके, सो दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग। अब जब हम इसके बारे में बात करते हैं, लोग दूसरी चीजों के बारे में भी पूछते हैं, जैसे कि हम अगर कुछ बाहर से कुछ लेके आए सामान, तो इसको क्या धोना चाहिए? हर चीज को लेके धोना चाहिए? तो ऐसा करना बेहतर है कि अगर हम कहीं शॉपिंग जाते हैं तो जो भी सामान लाते हैं उसको लाके अलग रख दीजिए एक दिन के लिए, क्योंकि ये वायरस जो है वो थोड़े घंटों में इनएक्टिव होना शुरू हो जाता है। ज्यादातर जैसे कि कपड़ों में, पेपर में सिर्फ थोड़े घंटे रहता है, कार्डबोर्ड में कहते हैं कि एक दिन तक, और प्लास्टिक में ज्यादा। तो कपड़े की बैग्स भी यूज करना बेहतर है आजकल, प्लास्टिक यूज करना कम कीजिए। ओके, प्लास्टिक में ज्यादा टाइम रहता है। बट बेसिकली पॉइंट ये है कि अगर कोई भी चीज लाया बाहर से तो उसको अलग रख दो और एक दिन के बाद में इस्तेमाल कर दो, वो ज्यादातर एकदम इनएक्टिव हो जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्प्रेड ड्रॉपलेट से होता है। ये चीजों से हो सकता है लेकिन वो इमीडिएट ये करने से, तो उसको अलग रख दो, नेक्स्ट डे यूज कर लो। ओके, अगर कुछ फ्रिज की चीज है तो उसको ला के एक कपड़े की बैग में डाल दो, क्योंकि अगर तुम लेके फ्रिज में डायरेक्टली डालेंगे तो हर जगह लगेगा। डाल के फिर वो बैग अंदर लग दो, नेक्स्ट डे यूज कर दो। अब लोग पूछते हैं जैसे कि समझो सब्जी वगैरह लाए वो पकाने के लिए, आज यूज करना है तो क्या कर सकते हैं? तो सब्जी वगैरह जैसे नॉर्मली धो सकते हैं, उसको धो के अच्छी तरह काट के अपने हाथ अच्छे से धो लेना, और उसको पकाते हैं तो WHO क्लियरली कहता है कि कुक्ड फूड से ट्रांसमिट नहीं होता, क्योंकि जब हम पकाते हैं वायरस मर जाता है। तो खाना अच्छे से पका लो, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है कि हर टमाटे को लेके डेटॉल से या साबुन से, ब्रश से धोने की कोई जरूरत है। ठीक है, तो जितना हो सके चीजों को अलग रखो, प्लान करके बाय करो ताकि अगले दिन यूज कर सकते हैं। ओके, सो दैट इज द मेन थिंग। अब थोड़े लोग ये भी पूछते हैं कि कपड़े किस तरह धोना चाहिए, तो ये भी नहीं है कि डेटॉल वगैरह में धोने की जरूरत है। जैसे नॉर्मल सोप वाटर जैसे नॉर्मल धोते हैं वही ठीक है। ठीक है, अम, जो चीजें जहाँ पे हम यूजुअली ज्यादा टच करते हैं वो चीजें, जैसे कि मोबाइल फोन से बहुत ट्रांसमिट हो सकता है, क्योंकि अगर कोई बात करते हैं और फिर वो अपने उनके ड्रॉपलेट्स आ सकते हैं, हम यूज करते हैं, तो बेहतर है कि अपना मोबाइल अपने पास रखो, दूसरों को मत दो। ओके, और अपना मोबाइल भी इधर उधर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर रखते हैं तो उस पे अगर आ गया, फिर हम हाथ लगाते हैं, फिर वो हाथ इधर उधर लगता है। तो मोबाइल इधर उधर भी नहीं रखना चाहिए, पॉकेट में रखना चाहिए। और उसको साफ करने के लिए क्या कर सकते हैं, एक नरम कपड़ा लेके थोड़ा एक बूंद पानी से साबुन के ऊपर लगा के मोबाइल ऑफ करके उसको अच्छी तरह से वो कपड़े से पीछे सामने पोंछ के, और फिर उसके बाद में सूखे कपड़े से फिर से पोंछ लेना चाहिए, एंड इट शुड बी फाइन। ठीक है, तो ये है कुछ सिंपल प्रिकॉशंस ऑल्सो। अच्छा, अगर तुम ये ऐसी एरिया में बात कर रहे हैं जहाँ पे लोगों के पास शायद ऐसे रनिंग वाटर ना हो, जैसे टैप यूज कर सकते हैं, तो उनसे कहना कि जैसे बाल्टी या मग यूज करते हैं तो फिर वो मग को भी अच्छी तरह से थोड़ा धो देना चाहिए। या फिर पब्लिक एरियाज में जहाँ पे पब्लिक टैप्स है, तो बेहतर है कि हम जब हाथ धोते हैं तो टैप को भी थोड़ा साबुन से धो दें, क्योंकि अगर हाथ अच्छे से धो के फिर हम वो टैप को जो साफ अगर नहीं है तो उसको हाथ लगाएंगे तो फायदा नहीं, तो उस टैप को भी साबुन से थोड़ा धो दीजिए। ओके, और साबुन से स्प्रेड नहीं होता है, तो अगर कोई दूसरा भी वो साबुन को हाथ लगाएगा, जैसे मैंने बताया, साबुन चिकनाहट निकाल देता है, वो वायरस को इनएक्टिव कर देता है, तो साबुन से नहीं स्प्रेड होता है। ओके, सो दीज आर सम इम्पोर्टेंट थिंग्स। और एक वीडियो है सिंपल सा, जो अगर आप ऐसी एरिया में है जहाँ पे लोगों के पास रनिंग वाटर नहीं है और कुछ सेटअप करना चाहते हैं स्टेशन कम पानी के साथ, जहाँ पे टैप को हाथ नहीं लगाए, तो ये सेटअप करने के लिए एक वीडियो है, टिप्पी टैप। जैसे पैर से, जैसे आजकल ये स्टैंड मिल रहे हैं सैनिटाइजर के, पैर से लकड़ी दबाने से वो पानी का जो कैन है वो टिल्ट हो जाता है और पानी हाथ में आ जाता है, तो हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तो वो भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो ये हो गया अबाउट वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर। नेक्स्ट है आंख, नाक, मुंह को हाथ नहीं लगाना। अब फिर से पूछ लो लोगों को क्यों नहीं लगाना चाहिए। तो बेसिकली अगर हमारे हाथ में कहीं से वायरस आ गया है और फिर हम लगाएंगे तो वो अंदर जा सकता है
और फिर हमें बीमारी हो सकती है, तो बार बार नहीं लगाना चाहिए। अब यहाँ पे हम पहले वीडियो में पहले बताए थे कि कुछ पैकेट्स लेके आना, और इंट्रोडक्शन में बताए कि थे कि कुछ लोग जो गहरे कपड़े या मास्क पहने हैं उनको अपनी उंगलियां वो पाउडर में डिप करने के लिए कहना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ये लोग जो डिप किए थे, यूजुअली क्या होता है कि उनकी मास्क पे या कपड़ों पे आप देखेंगे थोड़ा बहुत पाउडर लगा हुआ है इधर उधर। इससे मालूम पड़ता है कि हम लोग बगैर जाने काफी टाइम हाथ इधर उधर लगाते हैं, तो इसलिए लोगों को कॉन्शियस रहना चाहिए। पहले हम लगाते थे, कोई सोचता नहीं था, लेकिन अभी जरा सोचना चाहिए और जितना हो सके अवॉइड करना चाहिए लगाने के लिए। ओके, और अगर हम हाथ धोते हैं तो फिर ये स्टेप भी थोड़ा कम इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हाथ धोने का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हाथ साफ है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया अबाउट द सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप क्या है? तो सोशल डिस्टेंसिंग। अब आप लोगों को पूछ सकते हैं कि ये सोशल डिस्टेंसिंग क्यों? ओके, तो फिर बेसिकली क्योंकि अगर हम नजदीक है और किसी ने बात किया, जोर से बात करना भी एसिम्प्टोमेटिक में, या कॉफ किया, स्नीज किया, वो डायरेक्टली आ सकता है, तो दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो कितनी दूर? थोड़े लोग कहते हैं 1 मीटर, थोड़े लोग कहते हैं 2 मीटर, 6 फीट। बात यह है कि इतना दूर रहना चाहिए कि वो ड्रॉपलेट्स नहीं पड़ेंगे हमारे पे। ओके, तो एक हाथ हर कोई अगर साइड में पीछे ऐसे करेगा और किसी को टच नहीं करेंगे तो दैट इज इनफ। ओके, तो वो लोगों को प्रैक्टिकल बता देना चाहिए। और यहाँ पे हम एक बताएंगे कि क्यों सोशल डिस्टेंसिंग। तो हम पहले बताए थे कि एक पैकेट में थोड़ा छोटी पीस ऑफ पेपर और पाउडर रखना चाहिए। तो तुम्हारे साथ जो तुम्हारी मदद कर रहे हैं प्रेजेंटेशन में, उनको जरा बुलाना साथ में और स्टेज पे, और फिर अगर बताना कि अगर दोनों दूर है, समझो 1 मीटर, 1.5 मीटर या जो भी दूर ठहरे हुए हैं, और तुम ये पेपर लेके यहाँ से ऐसे फेंकना। ओके, तो देखेंगे कि पेपर और पाउडर ऐसे जाके ऐसे नीचे गिर जाएगा। ओके, उनपे नहीं गिरेगा। फिर अब उनको नजदीक बुलाओ, दोनों के मास्क रहना चाहिए, और फिर से फेंको, तो देखेंगे कि वो पेपर और पाउडर उनपे जाके गिरता है, उनके मास्क पे, उनके कपड़ों पे। तो जाहिर है कि इससे पता चलता है कि नजदीक रहने से इसी तरह वो ड्रॉपलेट्स डायरेक्टली पड़ सकते हैं, इसलिए हमें दूर रहना चाहिए। अब लोग थोड़े पूछते हैं कि ये लेकिन ये ड्रॉपलेट्स सब हवा में रहेंगे फिर क्या? तो ऐसा नहीं होता। जैसे आप देखिए कि ये पेपर जिस तरह गिरता है, लोगों को एक्सप्लेन करना, उसी तरह ये जो पानी के बूंद होते हैं वो वजनदार होते हैं, तो उसमें वायरस होता है और वो बूंद ऐसे जाके नीचे गिर जाते हैं, वो हवा में ऐसे घूमते नहीं है। ठीक है, तो थोड़े लोग कहते हैं फिर अच्छा नीचे है तो फिर हम उस पे चलेंगे तो फिर वो वायरस आ जाएगा पैरों पे। वो तो ठीक है, तुम्हारी चप्पल के नीचे आ जाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम वो चप्पल के नीचे हाथ लगा के फिर यहाँ पे लगाएंगे। तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो करना चाहिए, हाथ धोना और सोशल डिस्टेंसिंग करना, और हम आएंगे मास्क पहनना। ठीक है, तो अगर तुमको थोड़ा बहुत डर है तो फिर चप्पल बाहर निकाल दो बस। और यहाँ पे आप लोगों को एक अच्छी बात बता सकते हैं, वो ये है कि स्पिटिंग नहीं करना चाहिए एनीवे, क्योंकि स्पिटिंग से वायरस स्प्रेड हो सकता है, तो स्पिटिंग नहीं करना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये हम एक चीज भूल गए वो हाथ धोने में, तो वहां पे इट्स अगेन एन अपॉर्चुनिटी कि लोगों को नॉर्मल हाइजीन के बारे में पता है। तो लोगों को पूछना कि नॉर्मली भी अभी तो हम हाथ धोना कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, और डेफिनेटली हाथ जब हम बाहर जाते हैं धोना चाहिए, ताकि हमारे हाथ साफ है, हमारे पास अगर कोई जर्म्स है, हमारे घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं तो वो ट्रांसमिट नहीं होंगे। और जो बाहर से घर आते हैं तो इम्पोर्टेंटली जब भी बहुत अच्छी तरह से धोना चाहिए। ओके, और जब हम बाहर भी रहते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, चीजों को टच कर रहे हैं, घर में भी, तो दिन में 5-6 बार धोना चाहिए हाथ अच्छी तरह से, उससे इन्फेक्शन बहुत कम हो जाता है। लेकिन लोगों को ये भी पूछना कि नॉर्मली भी कब कब धोना चाहिए हाथ। तो ये 4 वक्त होते हैं, तो लोगों से पूछना और फिर तुम आंसर देंगे लोग, और नहीं देंगे तो तुम बताना। एक तो खाना खाने के पहले, क्योंकि नहीं तो दूसरे कीटाणु होते हैं जो डायरिया कॉज कर सकते हैं, इंडाइजेशन कॉज कर सकते हैं, तो खाना खाने के पहले। दूसरी बात, खाना बनाने के पहले। तीसरी बात, टॉयलेट जाने के पहले, बाद में। ओके, टॉयलेट जाके आने के बाद में। और चौथा इससे कनेक्टेड, छोटे बच्चों का टॉयलेट धोने के बाद में या फिर वो लेके पॉटी में डालने के लिए। ठीक है, तो ये भी गुड हाइजीनिक थिंग्स
हम सिखा सकते हैं इस समय, दिस इज अ अपॉर्चुनिटी। सो एनीवे, बैक टू सोशल डिस्टेंसिंग। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं तो थोड़े प्रैक्टिकल टिप्स दे सकते हैं कि दुकान जब जाते या कहीं पे तो ऐसे वक्त पे जाना चाहिए जहाँ जब लोग कम है, ताकि हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे टाइम पे मत जाओ, अगर क्राउड लग रहा है तो नहीं जाना बेहतर है अंदर, ठीक है। और कम टाइम जाओ तो अपना लिस्ट बना के वहां पे दुकान में थोड़ा कम टाइम स्पेंड करो। ऐसा नहीं कि जाके सब घूम के देख देख के एक एक चीज लेना है, जरूरत नहीं है। लिस्ट बना के जल्दी जाके ले लो और लेके आ जाओ। और बार बार भी नहीं जाना चाहिए, प्लान करके खरीदना चाहिए, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अभी हमारा सोशल डिस्टेंसिंग। कनेक्टेड टू दैट, भीड़ और सभाओं में न जाए, बचे। अब इसका भी पूछो क्यों, सेम रीजन, सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है। और लोग पूछते हैं ये अगर हम बाहर गए, हम आके शावर करने की जरूरत है, कपड़े निकालने की जरूरत है, तो बेसिकली अगर तुम कोई भीड़ में पहुंच गए, जाना तो नहीं चाहिए, डेफिनेटली नहीं जाना चाहिए कोई भीड़ वगैरह में, क्योंकि वहां पे आप नहीं कह सकते कि कोई आपके ऊपर कॉफ कर सकता है, वहां पे टच कर सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बाई चांस हो ही गया, जाना पड़ा, तो फिर आके शावर चेंज करने की डेफिनेटली जरूरत है। लेकिन ऐसे ही जाते हैं, ऐसा कुछ क्राउड वगैरह नहीं है, तो बाहर जाके जब आते हैं, ऐसा नहीं है कि कपड़ों को इमीडिएटली डेटॉल में धोना है या कुछ, बस निकाल के टंगा दो, थोड़े घंटे में जैसे हम बताए कपड़े के ऊपर वो वायरस इनएक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये है अबाउट अवॉइडिंग क्राउड्स एंड गैदरिंग्स। भीड़ में, सभाओं में, यात्रा में, फंक्शंस में बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वन, बहुत इंपॉर्टेंट, मास्क। तो अब यहाँ पे पूछना है अगेन, मास्क क्यों पहनना चाहिए, ओके। तो थोड़े लोग बोलेंगे कि जब हम खांसते हैं या वगैरह खांसते छींकते हैं तो वो ड्रॉपलेट्स नहीं जाने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ऑल्सो हम जब बात करते हैं, क्योंकि हम जब बात करते हैं तब भी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, और अगर हम बताएं ऑलरेडी असिम्प्टोमेटिक लोग के भी ड्रॉपलेट्स निकल सकते हैं, तो दैट इज द थिंग। थोड़े लोग आपको कहेंगे कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, तो अगर हम मास्क पहनते हैं तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा। सॉरी, ये लाइट की आवाज आ रही है। तो मास्क के बारे में, तो ये बिल्कुल नहीं है कि अगर हम मास्क पहनेंगे तो हम महफूज रहेंगे। थोड़े लोग क्या सोचते हैं कि अगर अच्छा हम मास्क पहन लिए तो हम क्राउड में जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हमको नहीं होगा। ऐसा नहीं है। जो हम मास्क पहनते हैं, नॉर्मल मास्क जो पहनते हैं, जो मेडिकल मास्क नहीं है, वो जब हम पहनते हैं, उसका पर्पस ये होता है कि जो लोग हमारे सामने हैं उनके ऊपर हमारे ड्रॉपलेट्स ना पड़े, ओके। लेकिन अगर उनके ड्रॉपलेट्स हमारे ऊपर पड़ते हैं, हमारा मास्क भी रहा, तो हमारे को इन्फेक्शन हो सकता है। या फिर अगर हम कहीं पे टच करते हैं और हाथ धोते नहीं और फिर इधर उधर मास्क के ऊपर लगाते हैं, तो वो मास्क से अंदर जा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हम मास्क पहनने से थोड़ा चांसेस कम होते हैं दूसरों के ड्रॉपलेट्स अंदर जाने के, लेकिन इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये मैसेज देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, अबाउट द मास्क। आप पूछ सकते हैं कि कौन सा मास्क अच्छा है, तो थोड़े लोग बोलेंगे कि जो डिस्पोजेबल मास्क, या थोड़े लोग बोलेंगे कपड़े का मास्क या N95। तो यहाँ पे बताना है कि इम्पोर्टेंट चीज है फेस कवरिंग, ओके। कुछ हाई फाई मास्क की जरूरत नहीं है, जस्ट 2 लेयर्स का, अगर हैंडकरचिफ को भी फोल्ड करके ठीक से बांध दिए तो ठीक है, या फिर अगर दुपट्टा भी अच्छे से बांध दिए ठीक है। और रीयूजेबल मास्क, सॉरी, डिस्पोजेबल मास्क यूज करने की, और ये और एक लाइट आ रही है। डिस्पोजेबल मास्क यूज करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक कपड़े का मास्क, कॉटन का बेहतर मुझे लगता है, कंफर्टेबल, जो वॉश कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि वो मास्क साफ रहना चाहिए, ओके। और वो ठीक तरह से पहनना चाहिए। तो जब हम पहनते हैं तो वो हाथ सामने वगैरह नहीं लगाना चाहिए। एक तो पहले हाथ साफ रखना चाहिए, नहीं तो वो सामने हाथ लगा के फिर वो मास्क को पहनने से वो हम इन्फेक्शन ट्रांसफर कर रहे हैं। हाथ साफ रखना चाहिए। जब बांधते तो सिर्फ स्ट्रिंग्स ठीक से बांधना चाहिए, और इधर सामने टच नहीं करना चाहिए। सिमिलरली जब निकालते तो उसको निकाल
ये टाई निकाल के या पीछे से निकाल के ठीक से निकाल देना चाहिए। और मास्क को इधर-उधर रखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो फैल सकते हैं, चीज़ों पे आ सकते हैं। तो निकाल के इमीडिएटली उसको धो देना चाहिए। और तो इम्पोर्टेंट बात है, साफ रहना चाहिए, ठीक से पहनना चाहिए और उसको ठीक से ढकना चाहिए। थोड़े लोग मास्क पहनते हैं और ऐसे इधर गले के ऊपर रहता है, तो वो बिल्कुल यूज़लेस है, क्योंकि अगर हम घूम रहे हैं और दूसरे लोग कोई एक्सक्यूज़ मी, तो ये कॉफ सिर्फ बात कर रही हूँ इसलिए आ रहा है। तो जो लोग घूम रहे हैं और वो अगर उनके ड्रॉपलेट्स हमारे मास्क पे आते हैं और फिर हम ये मास्क लेके पहनते हैं, तो हम एक्चुअली वो ड्रॉपलेट्स लेके पहन रहे हैं। तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं मास्क इधर गले पे रख के मास्क को पहनना है, ओके? ऐसे रख के कोई फ़ायदा नहीं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? और दूसरी बात ये है कि कॉन्स्टेंटली उसको एडजस्ट नहीं करना चाहिए। थोड़े लोग ऐसे भी होते हैं जो सोचते हैं, जैसे नेचुरली बिकॉज़ हमको आदत नहीं है, कि बात करते टाइम मास्क निकाल देते हैं क्योंकि आवाज़ नहीं सुनाई देगी किसी को या अनकंफर्टेबल होता है। लेकिन दैट इज़ एग्ज़ैक्टली जब हमें मास्क पहनना चाहिए। जैसे हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, बात करते टाइम ड्रॉपलेट्स में भी निकल सकता है, तो तभी पहनना चाहिए। तो मेन मैसेज यहाँ पे याद रखो कि जब हम मास्क पहनते हैं, दूसरों को प्रोटेक्ट करते हैं। मास्क पहनने से ऐसा नहीं है कि हमें इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है? ये सिर्फ मेडिकल मास्क से होता है, और लेकिन हमें मेडिकल मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। एक तो वो एक्सपेंसिव होते हैं, दूसरी बात वो सिर्फ 8 घंटे या कुछ 95 यूज़ हो सकता है, वो बार-बार यूज़ नहीं कर सकते, कुछ फ़ायदा नहीं, ठीक है? वॉशेबल मास्क घर का ठीक से साफ-सुथरा यूज़ करना चाहिए, ओके? और ये भी बात इम्पोर्टेंट है कि जस्ट लाइक हमें नाक, मुँह, आँख को हाथ नहीं लगाना चाहिए, मास्क के साथ भी वही करना चाहिए। बार-बार हाथ लगाने से इनफैक्ट हम इन्फेक्शन लेके वो मास्क के ऊपर लगा दे रहे हैं, उससे अंदर जा सकता है। तो ये पिक्चर में ये भी दिखाया गया है कि जब मास्क पहनते हैं, ये प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। ओके। ठीक है, तो आई थिंक ये हो गया है। बस एक बात याद रखना है कि थोड़े लोग होते हैं, जिनको मास्क पहनने में एक्चुअली मुश्किल हो सकता है। जैसे कि समझो चिल्ड्रन बिलो 2 इयर्स, उनको पहनने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े लोग जिनको समझो ब्रीदिंग की डिफ़िकल्टीज़ है, ओके? ओल्डर पीपल, तो ऐसा ब्रीदिंग वगैरह में डिफ़िकल्टी है, तो उनसे कहना कि अगर नहीं पहने तो ठीक है, लेकिन किसी से बात करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं क्लोज़ली, तो एट लीस्ट मुँह पे पहन लो। नाक पे नहीं भी पहना तो एट लीस्ट मुँह कवर कर लेना चाहिए, ओके? और जैसे थोड़े वर्कर्स वगैरह जो ऐसे डिमांडिंग लेबर जॉब्स करते हैं, जैसे कि बाहर धूप में, गर्मी में कंस्ट्रक्शन लेबरर्स, उनको तो मास्क पहनना बहुत मुश्किल है। मास्क पहन के वो काम ही नहीं कर सकते। लेकिन बाहर अगर वो दूर है एक-दूसरे से, बाहर है, बाहर ओपन एनवायरनमेंट में स्प्रेड कम होता है एनीवे। इट्स बेटर टू बी आउटसाइड रादर देन इनसाइड, और अगर अंदर रहे भी तो वेंटिलेटेड अच्छे एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, खुला। तो अगर बाहर हैं तो दैट इज बेटर। इसलिए लॉकडाउन जब खुलता है, पहले कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी शुरू होती है। तो अगर वो नहीं पहन सकते हैं काम करते टाइम, तो एटलीस्ट उनको एक्सप्लेन करना है, एटलीस्ट एक दूसरे के साथ अगर तुम नजदीक आके बात करते हैं, तो दैट टाइम एटलीस्ट पहनना चाहिए। लेकिन अगेन बार बार इधर उधर हाथ लगाना, एडजस्ट करना, वैसे नहीं करना चाहिए। हाथ साफ रखना चाहिए। अगर नजदीक आते हैं तो पहनना चाहिए, ठीक है? अच्छा, दूसरी बात, हम जब घर में रहते हैं अपने घर वालों के साथ, तो घर में मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है एक-दूसरे के साथ। लेकिन अगर कोई विज़िटर आता है बाहर से, ओके? तो फिर तुम्हें भी पहनना है, उनको भी पहनना है। बेहतर है कि आजकल ज़्यादा लोगों को ना बुलाएँ। अगर कोई आया भी, कोई फ्रेंड्स वगैरह, तो दूर-दूर बैठना चाहिए और मास्क पहनना चाहिए, उनको भी और तुम्हें भी, ओके? दिस इज़ क्वाइट इम्पोर्टेंट। तो ये हो गया मास्क के बारे में। और ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट 2 स्टेप्स अभी बाकी है। तो ये अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है, तो एक तो है कि अगर हम खाँसते हैं, छींकते हैं, तो हाथ छींक करके ऐसे किसी के ऊपर नहीं करना चाहिए, दैट्स बैड मैनर्स एनीवे। और अभी तो ड्रॉपलेट्स फैलने का डर होता है। तो या तो हमारे हाथ में, लेकिन अगर हम हाथ में करते हैं तो फिर इमीडिएटली जाके हाथ धोना चाहिए, या हैंडकरचीफ में, अगेन हैंडकरचीफ इधर-उधर नहीं रखना चाहिए। अपने पॉकेट में रख लो या फिर जाके इमीडिएटली धो लो। सबसे बेहतर ये है कि इस तरह से कॉफ कर लो, तो ये सेफ होता है। यहाँ पे कोई टच करने वाला नहीं है तुम्हारे को, और ये कपड़ा है, ये थोड़े घंटों में ये सूख जाएगा और ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो दिस इज़ इम्पोर्टेंट टू वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, ओके?
दूसरी बात, जब हम बीमार हैं तो हमें घर पे रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए, इंटरेक्शन नहीं करना चाहिए किसी से, ओके। उसके बारे में ज्यादा हम अभी नेक्स्ट लास्ट सेक्शन के वीडियो में बात करेंगे। अब फिलहाल बस इतना ही कहना, और फिर बेसिकली अगेन पूछना कि क्यों, बिकॉज स्प्रेड नहीं करना चाहिए, यू वांट टू कीप अवे, लोगों से दूर रहना चाहिए, ठीक है। तो हमारी ये 7 स्टेप्स हो गए हैं। अब हम रुकते हैं और फिर नेक्स्ट वीडियो में लास्ट सेक्शन कंप्लीट कवर करेंगे।